वो इतना प्रेरित हो गया था नित्यानंद जी के वापस नहीं आऊंगा, नाम लेके आना मैंने। नहीं तो वो सोन के कारण वापस भी मुड़ जाया करते, एक आगे से कुसोन हो गए, अपशकुन हो गए, मुंड मुंडाया व्यक्ति दिख गया, वापस चलो नहीं। उस दिन वापस जाना नहीं समझा उसने, उचित नहीं समझा। अब घोड़े पर तो वो तहसीलदार जी और गुमानी दास जी घूमना रहे, सिर पर कपड़ा भी नहीं था। नित्यानंद जी ने उसके निकट ला कर घोड़ा और सिर में टोले मारे। नो बोला रहा मनु से कित मर गया तू सुबह सुबह। मैंने कहाँ आ गया सुबह सुबह, मैं तो एक अनमोल काम के लिए जा रहा था, तूने कहाँ दर्शन हो गए तेरे आज सुबह सुबह। अब वो नितान उस गुमानी दास महात्मा ने सोचा कि वो आदमी दिखा था जेंटलमैन, अरे इसने यू क्या करा मूर्ख ना बता, शर्मा मारे मेरा काम का टोले। फिर उन्होंने सोचा साधु संता गेल भाई ऐसे चलता है, या अपनी करेगा हम अपनी चले, वो तो घूमने चलेगी। अब उसने वो पहुंच गया आश्रम में घोड़े समेत, वहां 5-4 भगत थे। आश्रम के आसपास ऐसा आदमी आता है तो सभी पहुंच जाते हैं, क्या बात जी, कैसे आए, कहाँ से आए। तो नंदलाल जी तहसीलदार जी ने कहा भाई मैं नाम लेना आया हूँ गुरु जी से, महात्मा जी से मनोपदेश लेना है। वो कहने लगे भाई बैठ जा, उतर आ जा, घूमने गए हैं, अभी नहा धो के आते, स्नान करने गए। वो बैठ गया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, और वहाँ एक बछा रखा था मैट सा, वहाँ वो बैठ गया। और सामने आसन था गुरु जी का, आसन के पास वो भी बैठ गया, 5-4 भगत बैठ गए, चर्चा चाली भगवान की इतना। अब गुमानी दास जी नहा धोकर वो आसन पा बैठे। जब वो आसन पा के बैठे, जब उन्हें देखा ये आदमी तो वह दो तेरा टोले मार गया था। अब नित्यानंद जी ने भी देख लिया तो महात्मा वो है जिसका तेने टोले मारे शर्मा। अब बहुत घना शर्मिंदा हो गया, नीचे गर्दन कर ली रहा, तेरा गजब हो आया था मैं इनको गुरु बनाने, और देख मैंने के जुलम कर दिया। शर्मिंदा हो गए, नीचे गर्दन कर ली, ऊपर ने देखे को नहीं। अब जान के गुमानी दास भगत जी तो शर्मा गए गणे। अब वो कहने लगे भाई बच्चों देखो, उसको कहने लगे उस तहसीलदार जी को कि भाई भगत जी, आप जैसे कोई व्यक्ति गढ़ा लेने जाता है, मटका लेने जाता है, गढ़ा को मार्केट है या बाजार में, तो उस मटके को बजा के देखा रहे वह कते कच्चा पीला हो। और आपने गुरुजी बजा के देख लिए, क्या दिक्कत है, कोई चिंता नहीं भाई। आप तो जिंदगी का सौदा करने आए थे, गुरुजी को टोले मार के देख लिया, और 1-2 टके का घड़ा लेते उसने बजा के देखा करें भाई, बेटा चिंता ना कर। चरणों में पड़ गया वो महात्मा उस नित्यानंद कि महाराज जी गलती हो गई, मेरा मैंने पहचाना नहीं आपको, माफ़ कर दो। कर दिया बेटा, माफ़ कर दिया, भक्ति करी। और फिर वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। नित्यानंद जी कहा करते थे फिर कि मेरा भाई ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक तो वह मरोड़ यानी वो महिमा घड़ी थी, और ऊपर तो तहसीलदार। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, मरोड़ माने गर्व करता था, अभिमान करता था, जो इस भक्ति मार्ग में कोबद का गढ़ होता है, ये इस तरह की मैं क्रियाएं करता था। और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। अपनात्माओं जैसा भी जिस सतर का कोई संत है, ज्ञान तो वो देता भगवान पाने का, लेकिन मंत्र उनके पास नहीं होते, इसलिए वो जीव का पूर्ण मोक्ष तो नहीं करा सके। फिर भी उनको जितना उनको ज्ञान था, नित्यानंद जी को वह पढ़ाई पढ़ा दी। अब नित्यानंद जी की समय क्या कहते हैं, कहते हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भरम में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। बेगम जहां कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कहते हैं उस भौरा न भर में विष के बन में, हे मन रूपी, हे आत्मा रूपी भंवर,
भौरे तू इस संसार रूपी इस विषय वासनाओं के बन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे। अब नित्यानंद जी विष्णु लोक को बेगमपुर मान रहे थे, जहां कोई दुख नहीं। लेकिन आपने श्री विष्णु जी की कहानी पढ़ ली होगी, अभी पढ़ी थी श्री देवी पुराण में, कि मैं पहले तो तप करता हूं, घोर तप करता हूं, और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, मुझे कोई चैन नहीं, मुझे कोई सुख नहीं। थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर पाता हूं। और ये विष्णु लोक को बेगमपुर बतावें तो यहां परमात्मा कहते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। ऐसी ऐसी साधना करने वाले भी रह गए अधूरे, नित्यानंद जी जैसे जिन्होंने समर्पण कर दिया, अपना नौकरी भी त्याग दी और इन महापुरुषों के शरण में चले गए, लेकिन फिर भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहते हैं, देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचार। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक ये कबीर परमेश्वर जी हैं। कबीर देव जी हैं। कबीर देव इनका नाम है, और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये परमात्मा की उपाधि है। जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये इनके पद के नाम है, ये पद होता है इनका। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, जिसको हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, हम अपनी भाषा के अंदर उसको कबीर देव, कबीर साहब कहने लगे। साहब माने देव, परमात्मा, राम, अल्लाह, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह ऐसे जाना गया है। हम परमात्मा को ना पहचान कर हम क्या करते रहे? कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये सब बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है। जो भी जिस देव इष्ट पितर आदि को पूज रहा है, वो उससे उसको सुप्रीम मान रहा है। ये तो आपका मत है, आपकी सोच है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या बताता है
उसके अंदर वो अंतिम निर्णय होता है। जैसे किसी अपराध के ऊपर कोई कहता है कि इस पे ये धारा लगेगी, कोई कहता है इस पे 406 लगेगी, कोई कहता है 506 लगेगी, कोई कहे से, तो उसका निर्णय संविधानबद्ध करेगा। संविधान में जो भी वर्णित होगा वो फाइनल होता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म वेद है। अब अपने पवित्र सदग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों में जो प्रमाण है वही परमात्मा का अंतिम जो ज्ञान है, वही हमें फाइनल होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही प्रमाण दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, उनके करने से, उन नामों के जाप करने से, उन क्रियाओं के करने से न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही गति होती है। और इन तीन चीजों के लिए ही हम परमात्मा की उपासना, साधना, भक्ति करते हैं। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना भक्ति करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो लिखा वही मानना चाहिए। किसी के लोक वेद पर आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी की द्वंद्व कथाओं को नहीं मानना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था, हम सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण कर रहे थे। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इनके आने की, सतलोक से चलकर यहां प्रकट होने की 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। 3 प्रकार से वो परमात्मा लीलाएं करता है यहां आकर के। एक तो एक रूप में तो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है। परमात्मा पूरे विश्व के कंट्रोल के लिए, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के संभाल के लिए वो 3 स्थिति में क्रिया करता है। एक तो वो सतलोक में रहते हैं, उनका सतलोक के अंदर जो शरीर है उसके एक रोमकूप, जो हमारी ये बाल का छिद्र होता है शरीर पे, इसको रोमकूप कहते हैं। एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक तेजोमय है सतलोक के अंदर। तो पुण्यात्माओं, जो सत्य पुरुष को निराकार बताते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं। उन्होंने न भगवान को जाना, ना पहचाना, ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान, वो आपको बहका रहे हैं। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं और एक लीला करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर ही वे विराजमान होते हैं, क्योंकि कमल का फूल बहुत कोमल होता है और उसके ऊपर न कोई जल टिका होता है और न ही उसके ऊपर कोई धूल का कण होता है, और वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं, जो पिछले संस्कारी ही हुआ करते हैं अधिकतर। फिर परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में, शरीर में,
फिर अपने अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। एक जीवन मनुष्य की सदृश वो लीला करते हुए व्यवहार में लाते हैं और एक जन साधारण जैसे कर्म क्रियाएं करते हैं, अपने हाथों से कार्य करते हैं, निर्वाह करते हैं और साथ में तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते हैं और उसके साथ साथ असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी वही करते हैं। और तीसरी स्थिति है उस परमेश्वर के यहाँ प्रकट होने की या इन ब्रह्मांडों की संभाल करने की, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने की तीसरी स्थिति है कि वे एक साधु संत के रूप में आते हैं, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं या अन्य साधु का रूप बना करके वो प्रकट होते हैं और अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो पुण्य आत्मा है, युगों युगों से भगवान के लिए तरफ रही हैं, लगे हुए हैं, उनको मिलते हैं, उनको ज्ञान से और अपने यथार्थ स्थान से उस सत्यलोक से परिचित कराते हैं। उसके पश्चात वो महात्मा, वो महान आत्मा परमेश्वर की महिमा आंखों देखी हुई अपने अमृतवाणी के अंदर वर्णित करते हैं। ये तीन स्थिति होती है परमात्मा की। तीन स्थिति में परमात्मा शरीर धारण करता है। तीन स्थिति में शरीर है परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है पृथ्वी मंडल पर, उस समय परमात्मा, धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का बढ़ावा हो रहा है, उस अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का बढ़ावा करने के लिए परमात्मा आते हैं। जैसे आपने गीता जी में पढ़ा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब धर्म में ग्लानि हो जाती है, अधर्मी लोग हो जाते हैं, तब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में। तो इनका तरीका है जैसे परशुराम जी के रूप में और कपिल मुनि जी के रूप में। अब इस काल भगवान का तरीका है धर्म की पुनर्स्थापना का। कैसे? जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला था, अपने फरसे तो मार दिया था सबको। कारण क्या था कि वो इतने निकम्मे हो गए थे, निर्लज्ज हो गए थे, प्रजा का ठीक से देख रेख नहीं करते थे और न्याय नहीं देते थे। ऐसे ही जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी लोग बहुत कृतघ्नी हो गए थे, तो उसमें वो जनता अब कट कर मर गई। तीसरा ये है कि जैसे यादव बहुत अभिमानी हो गए थे, श्री कृष्ण जी का संग पाक है, वो फिर आपस में लड़ मरे थे दुर्वासा जी के श्राप तक। तो ये इस तरह पुनर्स्थापना करते हैं धर्म की, क्योंकि निकम्मी आत्मा लड़का मर जाते हैं, ठीक आत्माएं बच जाती हैं, वो फिर आप धार्मिक हो जाती हैं, बहुत सी आपदाएं आ जाती हैं। और परमेश्वर कबीर जी का जो तरीका है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का तरीका है धर्म की पुनः स्थापना करने का, कि वो ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से और आध्यात्मिक ज्ञान से हम सबकी सोच बदलते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। यहां जो मारो मार हो रही है वो किस आधार से हो रही है? माया के लिए। इस माया के जोड़ने के लिए
इंसान ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना अपना देखता है, ना पराया देखता है, वो केवल माया ही माया देखता है। और इस माया का अंत क्या होता है परमात्मा बताते हैं, ज्ञान से आधार बनाकर हमें समझाते हैं कि जिस माया के पीछे तुम अंधे हो चुके हो, ना भाई देख रहे हो, ना बहन देख रहे हो, ना माता पिता की तरफ तुम्हारी श्रद्धा रही है, तुम्हें केवल माया दिखाई देती है। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। भक्ति। अब रहीमन जी का उद्देश्य है कहने का कि यदि कोई कड़वे वचन बोलता है, जैसे खीरा कड़वा होता है, उसको एक सिरे से काटकर और फिर उसको ऐसे नमक लगाकर मसलते हैं तो उसका कड़वापन ठीक हो जाता है, निकल जाता है, मीठा बन जाता है। कहने का भाव ये है, यदि कोई कटु वचन बोलता है, बकवाद करता है, गाली देता है, तो उसका बक्कल तार दो, उसने कूट छेद दो, अच्छी तरह संवार दो, तो वो सीधा हो जाएगा। ये तो तरीका है काल के कवियों का और काल के भगवानों का। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम जी जो काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए अवतार थे। और परमात्मा कबीर जी क्या कहते हैं, आवत गाली एक है, उल्टा होवे अनेक, कहे कबीर ना उलटियो वार है एक की एक। गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, आर चले सो साधु है भाई, लाग मरे सो नीच। अब देखो कितना अंतर है। परमात्मा कहते हैं, जो तो कू काटा बोवे है, ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं, वा को मिले तरशूल। तो हमने परमात्मा को पहचानना है और उस परमात्मा के बताए प्रत्येक नियम का पालन करते हुए हम अपना कल्याण करा पाएंगे। नहीं तो ये बात बनाते अपने अपने सिद्धांत थोड़ी बना बना के असंग युग हो गए हमने यहाँ धक्के खाते ने भटकता ने। यह समाधान कभी नहीं हो सकता। जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, क्या समाधान हुआ? अगले जन्म में वो श्री कृष्ण, रामचंद्र जी श्री कृष्ण बने और वो बाली बना एक शिकारी। फिर श्री कृष्ण जी का वध उस शिकारी ने किया, पैर में तीर मार के। तो क्या समाधान हुआ इससे? तो ये रहीमन जैसे जो अन्य कवि थे, इनकी सोच काल प्रेरित थी। परमात्मा भी एक कवियों में से गिने जाते हैं, क्योंकि वो उनके परमात्मा के इतिहास में, उनकी लीला में लिखा हुआ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से 21 तक स्पष्ट किया हुआ है। 16 में कहा कि भगवान आपका वास्तविक नाम क्या है, उसका ज्ञान कराएं। 17 और 18 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, वो कबीर परमात्मा कबीर है और वो अपनी कबीर वाणी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। लेकिन वो होता है अमर परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है, उस सनातन परम धाम में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है।
जहाँ वो परमात्मा रहते हैं उसको सतलोक कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी सतलोक को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जिसका कभी नाश ना हो, उसको सत्यलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं।